नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल बिहार जीके प्रैक्टिस सेट और साथ में आप लोगों को करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे इस सेट में। जो भी छात्र दोस्तों बिहार से रिलेटेड सरकार के द्वारा जितने भी आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनका तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार 7th फेज टीचर वालों के लिए, तो आप सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 7 को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे सेट अपलोड कर दिए हैं बिहार स्पेशल बिहार जीके प्रैक्टिस सेट को लेकर, तो वो सारे नहीं देखें तो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को सारे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सारे, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न बिहार से रिलेटेड होंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, गार्गी संहिता में एक पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का जो उल्लेख वर्णन किया गया है, तो यह आक्रमण जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक का बी आपको याद रखना है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? देखिए 4 बौद्ध संगति हुए थे, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना, कई बार। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इसके कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे शासनकाल तो ये हो गया अशोक के शासनकाल में, लेकिन जब आप लोगों को पूछा जाएगा कि किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो ये मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना पड़ेगा। चलिए 2 का सही उत्तर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। कहाँ पे? तो कुंडग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ नंबर, नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए नागा अर्जुन पहाड़ी गुफाओं में जो आजीवों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 4 का ई के साथ चलेंगे। देखिए ई वाला जो ऑप्शन है सिर्फ 3 से 4 प्रश्न में ही आते हैं, बाकी आप लोगों को ए बी सी डी में से ही आते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना एग्जाम्स में। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो ये जो था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर ए हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? देखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना थे वो किया था गोपाल ने। किसने? तो गोपाल जो पाल शासक थे तो उन्होंने ही किए थे। अगला है कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? देखिए गुप्तकालीन पशु विज्ञानी जो थे ये आपका महिपा थे। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो बंगाल अभियान से लौटते समय जो गयासुद्दीन तुगलक था ये आपका दोस्तों तिरहुत क्षेत्र पर दोस्तों आक्रमण किया था। ठीक है, जो मुजफ्फरपुर, इधर पश्चिमी चंपारण, ये सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, ये सारे सब जिला आता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? देखिए तुगलकपुर की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो ये रखे थे आपका दरभंगा का नाम। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो तुगलकपुर नाम रखा था दरभंगा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का डी। 10 नंबर देखते हैं कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु जब 1530 ईस्वी में हुआ था उस समय के बिहार का शासक कौन था? देखिए बिहार के शासक जो था वो जलाल खान नुहानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो ये था दोस्तों आपका बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक। उसके काल में बिहार पर जो है बंगाल के नवाबों का नियंत्रण जो है स्थापित होने लगा। ठीक है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो बिहार में सन्यासी केंद्र का जो विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह का केंद्र वो था पूर्णिया में। तो ऑप्शन नंबर 12 का बी। 13 नंबर देखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे आपका नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव।
किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? ये था दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका 1908 ईस्वी में। तो 15 का राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? देखिए जब 1857 के विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, उस समय दानापुर जो छावनी थे उस समय के अंग्रेज जो अधिकारी थे उनका नाम क्या था? तो वो था जनरल लोयल। क्या नाम था? जनरल लोयल। तो 16 का बी। 17 नंबर देखते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो अमर सिंह ने उनके बाद जो है नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। कहा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? नाम था उसका दोस्तों सिताब राय। क्या नाम था? सिताब राय। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए उल गुलान विद्रोह जो जुड़ा था ये जुड़ा था दोस्तों आपका मुंडा विद्रोह से। किससे? तो मुंडा विद्रोह से। तो 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन जो दिवस है वो मनाया गया था? बंग भंग आंदोलन के समय बिहार में दरभंगा स्थान पर जो है राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो 20 का से उत्तर डी। 21 है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, ठीक है, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, इंग्लैंड। तो उस समय बिहार से जो व्यक्ति शामिल था उसका नाम था दोस्तों आपका, कौन सा व्यक्ति शामिल था? ठीक है, तो उपरोक्त में से यहाँ पे एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो 21 का से उत्तर क्या हो गया? ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड जब हुआ था उस समय तो उनकी जो हत्या करने का जो प्रयास किया गया था उसका नाम था जज किंग्सफोर्ड का। तो 22 का से उत्तर सी। 23 देखते हैं कि हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नीलपीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो देखिए हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो नीलपीड़ित किसानों का पक्ष लिया था, उसका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या नाम था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? नाम था दोस्तों उसका जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? देखिए खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919-20 से स्टार्ट हो गया था। तो बिहार में 1919 से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहार में कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? वो करता है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए दलित मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे हम लोग तो उसका नाम था दोस्तों भोला पासवान शास्त्री। अगला है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो उसका नाम है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता जो है विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध जो है किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका अनुच्छेद 243 के। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत, जब ग्राम कचहरी बोला जाएगा दोस्तों तो ये आपको लगाना है सरपंच ग्राम कचहरी का, और ग्राम पंचायत जो हो जाएगा ये मुखिया हो जाएगा। ये हो गया ग्राम पंचायत। सी यहाँ का सही उत्तर होता। सूचना का अधिकार अधिनियम, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो सौंपता है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 32 का डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। 33 देखते हैं कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? देखिए मुस्लिम राज्यपाल की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, जो राष्ट्रपति भी बने थे।
वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या मतलब हाई कोर्ट की संख्या वो है आपका 25। कितने है? 25। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो आपका 3 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। देखिए, राज्यपाल पद हेतु योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर दिया हो, किसी के लायक पे पद में मानसिक रूप से दिवालिया न हो। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? डी ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सारे ऑप्शन सही है। ठीक है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, विधानसभा को भंग करने का जो प्राप्त है वो राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में। तो अर्थ इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का जो देखिए, भारत का राजकीय पुष्प तो कमल है, लेकिन बिहार का जब बिहार का बात आएगा दोस्तों तो आपको लगाना है गेंदा। ये बिहार का है और ये कहाँ का है? भारत का। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का ए। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 के जो का अवधि है वो है 2020 से लेकर 2025 तक। ठीक है। और पहला था 2015 से 2020। इसी में नल जल हरियाली योजना लागू हुआ था। अगला है कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, उत्तरी कोयल नदी जो है वो सहायक नदी है आपका सोन नदी का। ठीक है, सोन नदी। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? देखिए, बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की जो बहुलता है वो है आपका लाल मिट्टी में बोला जा रहा है। तो लाल मिट्टी की बहुलता आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से अधिक। ठीक है, 43 का ई। 44 देखते हैं यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगा वो होगा आपका पूर्वी भाग में, किशनगंज तरफ। ठीक है। अगला है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो टोटल 8 जिलों ऐसे हैं, 12 जिले। ठीक है ना, 8 जिला नहीं है, 12 जिला टोटल है जिससे होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच जो है एक गुजरती है बीच से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। 12 जिलों से होकर गंगा नदी जो है वो प्रभावित होती है, इसको याद रखिएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में अगर जलकुंड स्थित नहीं है तो वो है आपका मखदूम कुंड। बाकी ये तीनों जो है ये मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 46 का ए। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? देखिए, पूर्वी त्रिवेणी जो नहर है उससे ज़्यादा जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण जिला लाभान्वित होते हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार कितने 8 जिलों से जो है सीमा साझा करते हैं? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 8.6%। ठीक है। और 2.86% क्या है इसका? क्षेत्रफल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष, जब पुरुष की बात आएगा रोहतास लगाना है। ठीक है। 50 का से उत्तर एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस सेट में दोस्तों 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किए हैं जो बिहार स्पेशल बिहार सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, खास करके बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं परीक्षा उसके लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी।